अब आखिर में कलीदी ख़िताब के लिए हज़रत मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह के इस जुमले के साथ मैं दावत ख़िताब देने जा रहा हूँ। हज़रत ये फरमाया करते थे कि इस्तेमारी तागूनी ताकतें हमेशा मुखलिसीन को बहकाने के लिए वादी गुलजार दिखाती हैं या वादी नार दिखाती हैं। या तो वादी गुलजार से गुजार कर वादी नार में फेंक देते हैं, और अगर वादी गुलजार में जाने के लिए आमादा ना हो तो फिर वादी नार दिखाते हैं। अब मैं उस शख्सियत को दावत देने लगा हूँ जिन्होंने ना वादी गुलजार के झांसे में आए और ना वो वादी नार को खातिर में लाए। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मेरे रूहानी नसबी वालिद मोहतरम हैं, मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। रिफ़ातें और बुलंदी भी तुझ पे नाज करे, तेरी उम्र खुदा और भी दराज करे। वालिद मोहतरम, उस्ताद मोहतरम, नाज़िम आला विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान, मुदीर व शेखुल हदीस जामिया खैरुल मदारिस हज़रत अक़दस मौलाना मोहम्मद हनीफ जालंधरी अतालल्लाहु बक़ाउ। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदह वला मासूम बअदह वला उम्मत बाद उम्मती वला किताब बाद किताबी अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिले सद एहतराम विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के सरपरस्त जामिया अशरफिया लाहौर के मुहतमिम व शेखुल हदीस हज़रत मौलाना हाफिज़ फ़ज़लुर रहीम साहब दामत बरकातुहुल आलिया सदर इजलास, विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान की मजलिस आमिला के रुकन हज़रत मौलाना कारी अहमद मियाँ थानवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान ज़िला लाहौर के मसऊल हज़रत मौलाना मुफ्ती खुर्रम यूसुफ साहब, विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान ज़िला लाहौर मदारिस बनात के मसूल हज़रत मौलाना मोहम्मद उवैस साहब दामत बरकातुहुल आलिया, अरबाब मदारिस दीनिया, मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले आप तमाम हज़रात का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि इंतहाई मुख्तसर इत्तिला पर अपनी मसरूफियात के बावजूद आप हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए। आलम इस्लाम की अज़ीम दीनी दरसगाह जामिया अशरफिया लाहौर का शुक्रगुजार हूँ जिसने अपनी शानदार रिवायात के मुताबिक आज के इस इज्तिमा की मेज़बानी फरमाई। वक्त चूँकि मुख्तसर है, दिल तो ये चाहता है कि मैं मुतअद्दिद हज़रात का नाम लेकर फ़र्दन फ़र्दन शुक्रिया अदा करूँ, लेकिन चूँकि नमाज असर का वक्त करीब है और मेरे बाद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब दामत बरकातुहुल आलिया और हज़रत मौलाना अमजद ख़ान साहब दामत बरकातुहुम का बयान भी होना है, इसलिए मैं सिर्फ राब्ता कमेटी लाहौर जो विफाकुल मदारिस के लिए हमेशा अपनी खिदमात मुहैया करते हैं, मैं उनका शुक्रिया पर इक्तिफा करता हूँ।
हज़रत मौलाना सलीम मलक साहिब, हज़रत मौलाना अब्दुल गफूर आफरीदी साहिब, मौलाना रियाज जमील साहिब, मोहतरम मियाँ अफ़ान साहिब, हज़रत मौलाना कारी रशीद अहमद थानवी साहिब, मौलाना कारी ज़ुबैर आबिद साहिब, हज़रत मौलाना कलीमुल्लाह जमील साहिब, हज़रत मौलाना अब्दुल नईम साहिब, हज़रत मौलाना मोहम्मद उस्मान साहिब, हज़रत मौलाना कारी रफ़ीक मजवी साहिब, हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद इब्राहीम नक्शबंदी साहिब, हज़रत मौलाना कारी ग़ुलाम मुस्तफ़ा मुआविया साहिब, हज़रत मौलाना मोहम्मद उवैस साहिब जामे मोहम्मदिया चुबुर्जी और हज़रत मौलाना रशीद मियाँ साहब दामत बरकातुम जो अलालत की वजह से तशरीफ़ नहीं ला सके, उनके साहबजादे मौलाना हसन मियाँ साहब यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं इन सब का और आप में से भी एक एक का फर्दन शुक्रगुजार हूँ। मुझसे पहले हजरात के बयानात आपने सुने, बिलखसूस वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के सदर और इत्तेहाद तंजीमात मदारिस पाकिस्तान के सदर शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहिब दामत बरकातुमुल आलिया का खिताब हम सब ने सुना। अल्लाह ताला इन तमाम अकाबिर के इरशादात पर हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। मुख्तसरन चंद बातें अर्ज करना चाहता हूं। कुरान करीम की जो आयत मुकद्दसा मैंने तिलावत की है, शम्सुल उलमा हजरत मौलाना शम्सुल हक अफ़गानी रहमतुल्लाह अलैह जो वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के पहले सदर थे और वफाकुल मदारिस के बानियों में से थे, वो इस आयत मुबारका की तफसीर और तशरीह में फरमाते हैं कि पूरी दुनिया के इंसानों की अल्लाह ने तकसीम कर दी, मोमिन और गैर मोमिन। और इस आयत में अल्लाह ने बता दिया कि तमाम दुनिया के इंसानों का दिल और उनकी रूह वो मुसलमान और मोमिन है। और फिर मोमिनीन में अल्लाह ने तकसीम कर दी अहले इल्म और गैर अहले इल्म की। गोया ईमान वालों में ईमान वालों का दिल और जान और रूह उलमाए किराम है। गोया पूरी दुनिया के इंसानों का मक्खन, निचोड़ और इतर और लुब्बे लुबाब मोमिन और मुसलमान है। और मोमिनीन और मुसलमानों में उनका मक्खन, उनका लुब्बे लुबाब और उनका खुलासा और उनकी रूह वह उलमाए किराम है। उलमाए किराम ये उम्मत का दिल है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया दिल सही हो पूरा बदन सही होता है, दिल खराब हो पूरा बदन खराब हो जाता है। इस उम्मत का दिल उलमाए उम्मत है। और अफ़गानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उम्मत का और इंसानियत का फसाद ये उलमा के फसाद से वाबस्ता है और उम्मत और इंसानियत की इस्लाह उलमा की इस्लाह से वाबस्ता है। अगर उलमा ठीक होंगे उम्मत और इंसानियत ठीक होगी, और खुदा न खास्ता अगर उलमा में फसाद होगा तो उम्मत में भी फसाद होगा। एक अरब का जुमला मैंने सुना और मेरे दिल पर नक्श हो गया। मुख्तसर अल्फाज में बड़ी बात उसने कही। उसने कहा इज़ा कामल आलिमु कामल आलम, जब आलिम खड़ा होता है तो आलम खड़ा हो जाता है। जब आलिम उठता है तो पूरा आलम उठ जाता है। व इज़ा नामल आलिमु नामल आलम, और अगर आलिम सो जाए तो आलम सो जाता है। इज़ा मातल आलिमु मातल आलम, जब आलिम फौत हो जाए तो आलम फौत हो जाता है। आलम की जिंदगी का मदार, ईमानी और रूहानी जिंदगी का मदार आलिम की जिंदगी पर है। ये इज्तिमाअत जो वक्तन फवक्तन विफाक कर रहा है या दीगर हमारी जमातें कर रही हैं, ये उलमा को बेदार करने के लिए, क्योंकि उलमा बेदार होंगे तो उम्मत बेदार होगी और उलमा सो जाएंगे तो उम्मत सो जाएगी। ये इज्तिमाअत
तसलसल के साथ होने चाहिए, ताकि मैं और आप अपने अकाबिर के इरशादात की रोशनी में अपनी जिम्मेदारियों से आगाह होते रहें। अल्लाह ताला ने ये जो उलमाए किराम हमें दिए हैं, जो उलमाए किराम मुसलमानों का दिल और रूह है, ये उलमा तैयार कहाँ होते हैं? मैं चाहता हूं आप जवाब दे दें। कहाँ तैयार होते हैं? कॉलेजों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में। पाकिस्तान को बने 75 साल हो गए, क्या आज तक पाकिस्तान के सरकारी तालीमी इदारों ने पाकिस्तान के करोड़ों मुसलमानों को कुरान का एक हाफिज दिया है? एक हाफिज दिया हो? अगर आपका जवाब हाँ में है तो वो फरमा दें, ना में है तो बुलंद आवाज से कह दें, ताकि मुझे अंदाजा हो कि आपको समझ आ रहा है, आप तक आवाज सही जा रही है। क्या एक हाफिज 75 साल में पाकिस्तान के तालीमी सरकारी इदारों ने कौम को दिए? और विफाकुल मदारिस और आपके मदरसे और आप लोग हर साल जो तकरीबन हुफ्फाज उम्मत को दे रहे हैं, सिर्फ आपके विफाक में शामिल मदारिस पिछले साल जो हाफिज उन्होंने दिए वो 78,000 थे। सुभान अल्लाह कहो बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। ये आवाज तो जामे मस्जिद से बाहर नहीं जा रही, मदरसे में जानी चाहिए। बुलंद आवाज से कहें, कितने हाफिज? अपनी जबान से कहो, कितने हाफिज? 78,000 हाफिज अहल सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद के वो मदारिस जो विफाकुल मदारिस में शामिल हैं। गुज़श्ता साल उन्होंने पूरी कौम को और दुनिया को एक साल में 78,000 कुरान का हाफिज दिया है। और इन 78,000 कुरान के हुफ्फाज में 13,000 बच्चियां थी जो आपके मदरसों ने उम्मत को दिए हैं, जो कुरान की हाफिजा थी। जब वो मां बनेगी और अपने बच्चे को दूध पिलाएगी तो इंशाअल्लाह कुरान पढ़ते हुए पिलाएगी। और आपके इन मदारिस ने एक साल में साल गुज़श्ता जो दौरा हदीस से फारिग फुजला और उलमा उम्मत को दिए हैं वो 2-4 नहीं है, जबकि 75 साल के अरसे में पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों ने, जिन पर आपका और मेरा पैसा भी लगता है, मैं और आप भी टैक्स देते हैं, उन्होंने आज तक एक आलिम दीन भी पाकिस्तान के मुसलमानों को नहीं दिया, दुनिया को नहीं दिया। लाहौर में बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी, और लाहौर जो इंतहाई महंगा तरीन इलाके हैं उसमें उनकी जमीनें मुरब्बों में हैं, सैकड़ों एकड़ में हैं, जिनको मैं और आप टैक्स देते हैं। क्या आज तक उन्होंने एक आलिम दीन भी 75 साल के अरसे में और दीगर यूनिवर्सिटियों ने पाकिस्तान के मुसलमानों को दिया जिसके इल्म पर लोग एतमाद करते हों? और आपके विफाक में शामिल मदारिस ने सिर्फ पिछले साल जो दीन के आलिम दौरा हदीस से फारिग इंसानियत और उम्मत को दिए, उनकी तादाद 35,000 है तकरीबन, और उनमें 16 से 17,000, हो सकता है ये 35 की बजाय अदद 25-26 हो, मैं भूल रहा हूं, लेकिन वो भी बड़ा अदद है। उसमें 16 तकरीबन 1000 बच्चियां थीं जो दौरा हदीस से फारिग हुई। लोग पूछते हैं विफाक ने क्या दिया? मुझसे पहले हजरात ने उस पर रोशनी डाली। मुख्तसरन अर्ज करता हूं, सबसे पहली बात यह है, ये बताने से पहले कि विफाक ने क्या दिया, इतना अर्ज कर दूं कि पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह दीनी मदारिस हैं, दारुल देवबंद का फैज़ है, और जिन जिन मुल्कों में मैं गया हूं मैंने उनमें मदारिस देखे हैं, और 55 से 60 मुल्कों में गया हूं, और उन तमाम में आपके मदारिस के पढ़े हुए उलमा ने मदारिस कायम किए हैं। लेकिन जहां भी दुनिया में गया हूं मदारिस तो मिले हैं, विफाकुल मदारिस कहीं नहीं मिला।
हमारा इल्मी मरकज दारुल देवबंद है। हिंदुस्तान में बड़ी तादाद में मुसलमान हैं, यहां से ज्यादा मदारिस भी हैं, लेकिन वहां भी विफाकुल मदारिस नहीं है। बांग्लादेश में मदारिस हैं, मगर वहां भी एक ऐसा मजबूत विफाकुल मदारिस नहीं है। बरतानिया में मदारिस है, अमेरिका में है, साउथ अफ्रीका में है, और दुनिया के मुल्कों में इंडोनेशिया मलेशिया में भी है, मगर मदारिस हैं, विफाकुल मदारिस नहीं है। या आप खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने आपको पाकिस्तान में मदारिस भी दिए, विफाकुल मदारिस भी अता किया। आपकी आवाज जो है वो जिंदा लोगों की तरह होनी चाहिए। आपके पास मदारिस भी हैं और विफाकुल मदारिस भी है। यह अल्लाह का इनाम सिर्फ आप पर है। यह एक साहिबान और निगहबान आपको अल्लाह ने दिया है। विफाक ने क्या दिया आपको और मुझे? सबसे पहले यह कि विफाकुल मदारिस ने मुझे और आपको तहफ्फुज दिया है। 65 साल पहले विफाक बना है और हर दौरे हुकूमत में मदारिस को कमजोर करने, सरकारी कंट्रोल में लेने, कौमी तहवील में लेने की हर हुकूमत ने कोशिश की है। और ये सिर्फ यही की नहीं, आलमी एजेंडा है, आलमी तागूती ताकतों का एजेंडा है कि पाकिस्तान से उस वक्त तक इस्लाम खत्म नहीं हो सकता जब तक कि मदरसा मौजूद है। लिहाजा मदरसे को खत्म करो, मदरसे को कमजोर करो, मदरसों को कंट्रोल करो, मदरसों को अपनी तहवील में लो। मदरसों को अपने कंट्रोल में लेने का मंसूबा आज का नहीं, बहुत पुराना है, मुल्की नहीं आलमी मंसूबा है। लेकिन इसके आगे दीवार बनकर खड़ा हुआ है आपका विफाकुल मदारिस। विफाक ने आपको तहफ्फुज दिया है, आपके मदरसे को तहफ्फुज दिया है, पहरेदारी और चौकीदारी की है। विफाक ने मेरे वजूद को बाकी रखा है। मदरसे की बका के लिए और उसके इस्तेहकाम के लिए विफाक ने काम किया है। सबसे पहला यह कि विफाक ने मेरे वजूद को इस्तेहकाम बख्शा है। विफाकुल मदारिस ने आपको एक निसाब तालीम दिया है। कराची से पेशावर, कोयटा से गिलगित, मुजफ्फराबाद तक गांव, शहर, छोटे बड़े मदरसे में जाओ, आपको अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मदारिस का एक निसाब मिलेगा। जब तक विफाक कुव्वत नहीं बना था तो मैंने खुद वो जमाना देखा है कि जब एक मदरसे में कुदूरी पढ़ाई जा रही है और उसके साथ साथ मिशकात पढ़ रहा है, जलालैन पढ़ रहा है, वो मदरसा तब्दील करता है, किसी मजबूरी से दूसरी जगह जाता है, वहां पता चलता है कुदूरी के साथ मिशकात ये जलालैन नहीं है, बल्कि कुदूरी के साथ तो मुझे शरअ तहजीब पढ़नी है, कुदूरी के साथ तो मुझे इल्म सीगा पढ़ना है। तो अब एक निसाब न होने की वजह से तालिब इल्म परेशान होता था। विफाक का ये बहुत बड़ा कारनामा है कि उसने हमें एक निसाब अता किया, वहदत निसाब अता किया। विफाकुल मदारिस ने हमें एक निजाम तालीम दिया। विफाकुल मदारिस ने हमें एक इम्तिहान दिया। पूरे पाकिस्तान के मदारिस के तलबा का इल्मी मुकाबला कराया। कराची और लाहौर का तालिब इल्म विफाक के इम्तिहानात में गांव और देहात और छोटे वसाइल वाले मदरसे से भी इम्तिहान में मुकाबला करता है। इसने हमें निसाब एक दिया, निज़ाम तालीम एक दिया, निज़ाम इम्तिहान एक दिया, हमें तहफ्फुज दिया, हमें इस्तेहकाम दिया, और सबसे बढ़कर ये कि इस विफाक ने हमारी खुददारी को बरकरार रखा। यहां कहा गया धमकियां भी दी जाती हैं, लालचें भी दी जाती हैं। मैं बता नहीं सकता क्या क्या धमकियां और लालचें हमें मिलती हैं, लेकिन अकाबिर की बरकत है और आपकी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला ने इस्तिकामत के साथ कायम रखा है और इस विफाक ने हमारी खुददारी का तहफ्फुज भी किया है। हमें हाफिज और कारी और आलिम दिए, हमें अकाबिर दिए, हमें बुजुर्गों का ताल्लुक दिया, हमें बुजुर्गों के साथ जोड़ा। ये अल्हम्दुलिल्लाह इस विफाक की बरकतें जो आज हमें हासिल है। हम सब एक छत के नीचे जमा होते हैं, ये विफाक की बरकतें हैं। और अफगानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, बड़ी प्यारी बात फरमाया, हमारी ताकत
हमारी कुव्वत इत्तिहाद में है, हमारी ताकत इत्तिहाद में है। और एक अगला जुमला बड़ा प्यारा फरमाया था फानी ने, फरमाया अल्लाह ताला भी ताकतवर है और अल्लाह ताला भी एक है, ताकतवर है और वाहिद और अहद है। और अगले बात फरमाई कि अल्लाह की सिफत वहदत की तजल्ली भी उसी पर होती है जो मुत्तहिद होते हैं, जिनमें इत्तिहाद होता है। ये इत्तिहाद भी अल्लाह की सिफत वहदत, अल्लाह की सिफत वहदत का मजहर है। ये गोया अल्लाह ने अपनी तजल्ली वहदत वाली आप पर डाली है, तभी अल्लाह ने आपको मुत्तहिद कर दिया है। और अल्लाह ताला की इस सिफत की तजल्ली मुत्तहिद लोगों पर होती है। हमारी ताकत इत्तिहाद में है, इंतिशार और इफ्तराक में नहीं। मुझे बहुत दुख है कि हमारे अंदर से कुछ लोगों को तोड़ा गया, हमारे खिलाफ मैदान में लाया गया। मैं दुआ करता हूं अल्लाह उनको अपने घर वापस ले आए, आमीन कह दो। वो हमारे साथी हैं और हमने आज तक अपनी जबान से कोई ऐसा लफ्ज ना कहा है ना कहेंगे जो नफरत का हो। हम अहले मोहब्बत हैं, अहले नफरत नहीं। हम इत्तिहाद के दाई हैं, इफ्तिराक के नहीं। लेकिन अपने दोस्तों को दावत देते हैं कि इस साजिश का और मंसूबे का हिस्सा मत बनो। ये मंसूबा और साजिश मदारिस को तोड़ने के लिए है, मदारिस को कमजोर करने के लिए है, मदारिस पर कब्जा करने के लिए है, मदरसों को अपनी सरकारी तहवील और कंट्रोल में लेने के लिए है। और आपको मालूम होना चाहिए जो नए बोर्ड बनाए गए हैं उनसे मनवाया गया है, दस्तखत करवाए गए हैं, उनसे ये शर्त तस्लीम करवाई गई है कि पाकिस्तान की विफाक के वजारत तालीम तालीमी इदारों के बारे में जो भी फैसला करेगी तुम उन फैसलों को मानने के पाबंद होगे। ये बात मनवाई गई है, शर्त के तौर पर मनवाई गई है। और हमने कहा था हम आजाद और खुद मुख्तार हैं, हम किसी किस्म की कोई ऐसी शर्त जो मदरसे के निसाब तालीम, निज़ाम इम्तिहान, निज़ाम मालियात और उसके अंदरूनी तंजीमी ढांचे में कंट्रोल करने की होगी, हम उसे कबूल नहीं करेंगे। और नए बोर्डों से मनवाया गया है, ऊपर लिख दिया मदरसा आजाद और खुद मुख्तार होगा, निसाब में और निज़ाम में, और आगे नीचे लिख दिया कि वजारत तालीम तालीमी इदारों के बारे में जो फैसला करेगी तुम उसके पाबंद होगे। वो ऊपर की खुद मुख्तारी को खत्म कर दिया। और आप मुझे बताओ, वो हुकूमतें जो अपने मुल्क के मालियाती निजाम को, जो आपके स्टेट बैंक को वर्ल्ड बैंक और IMF के हवाले कर दें कि आपके फैसले मालियाती आलमी मालियाती इदारे करें कि आपकी बिजली महंगी करनी है, आपका गैस महंगा करना है, पेट्रोल को महंगा करना है, रुपए को नीचे, डॉलर को ऊपर ले जाना है, जो आपकी मईशत के फैसले करते हैं, जिन्होंने वर्ल्ड बैंक के सपुर्द कर दिया, IMF के हवाले कर दिया आपके स्टेट बैंक को और आपके मालियाती निजाम को, क्या वो आपके तालीमी निजाम को उनके हवाले नहीं करेंगे? कर चुके हैं। आपके असरी तालीम के इदारों के निसाब वहां से आते हैं, तालीमी पॉलिसियां वहां से आती हैं। लेकिन याद रखो, विफाकुल मदारिस और उसके अकाबिर जब तक जिंदा हैं, हम कुरान और सुन्नत की तालीम किसी के हवाले नहीं करेंगे। आज मदरसा जिंदा है, पूरे वजूद के साथ और आज़ा के साथ जिंदा है। आज मदरसा खड़ा है, आज मदरसा जवान है, आज मदरसा दीनी उलूम को सीने से लगाए हुए है। वो आज दीनी उलूम की खिदमत कर रहा है, इस वजह से कर रहा है कि वो हुकूमतों की मुदाखलत से पाक है। आप दुनिया के अरब मुल्कों को देख लें, दुनिया के अक्सर मुसलमान मुल्कों को देख लें, जहां दीनी तालीम आजाद नहीं है, वहां इस वक्त क्या सूरत हाल है। आप खुद जानते हैं उन हालात को।
लेकिन आपके मुल्क में, और मैंने एक इज्तिमा में जो जामिया में ही हुआ था, ये अर्ज किया था कि एक मगरबी सयाह ने दुनिया की सैर व सियाहत के बाद अपना ये तबसरा लिखा कि मैं दुनिया के बेशुमार मुल्कों में गया, और वो मुसलमान नहीं है, ये तबसरा करने वाला गैर मुस्लिम है, काफिर है, और दुनिया में घूमने के बाद कहता मैंने अरब मुल्कों को भी देखा जहां पर इस्लाम और कुरान नाजिल हुए आए, मैंने उनको भी देखा। मैं बेशुमार मुसलमान मुल्कों में गया, लेकिन जो इस्लाम मैंने बर्रे सगीर में देखा, पाकिस्तान में देखा, वो इस्लाम मुझे कहीं भी नजर नहीं आया। इसकी वजह आपका आजाद मदरसा है, आपका आजादाना किरदार है, इसकी वजह आपके उलमाए हक है। मैं खुद गवाह हूं कि आपके विफाक की क़यादत ने हुक्मरानों से किस तरह आपके तहफ़्फ़ुज़, आप तो सो रहे होते हैं, आप तो आराम कर रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए आपकी क़यादत विफाक की और आपके उलमा और अकाबिर आपके तहफ़्फ़ुज़, बका और आज़ादी की जंग लड़ रहे होते हैं। इसलिए विफाक को मजबूत करें। जितना विफाक मजबूत होगा आप मजबूत होंगे इंशाअल्लाह। दीन मजबूत होगा, पाकिस्तान मजबूत होगा, इस्लाम मजबूत होगा, और हमें वादे पॉलिसी विफाक के 9 मुंतखब सदर हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुम ने दी। हम उसी पर कायम हैं कि हम किसी के दुश्मन भी नहीं, लेकिन दीन के मामले में मुदाहिन भी नहीं, मुदाहनत भी नहीं करेंगे, इसका पूरी तरह तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जो मैंने अभी बताया था फुदला और फादिलात की तादाद इन्होंने दफ्तर से फौरन मुझे दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने आदाद शुमार कहे थे अंदाजे से, इसलिए कि पिछले साल की बात थी 34,005 पिछले साल दौरे से फारिग हुए तलबा और तालिबात, जिसमें तलबा जो फारिग हुए 11,635 और जो तालिबात हुई वो 22,370 है। एक मरतबा परवेज मुशर्रफ ने कहा मदरसा बंद कर देंगे। मैं इस्लामाबाद में था तो मीडिया के लोगों ने मुझसे कहा कि आपका क्या तबसरा है? वो कहता है कि हम मदरसों को बंद कर देंगे। मैंने कहा तारीख ये बताती है कि जो मदरसों को बंद करने का दावा करता है या ख्वाब देखता है, मदरसे तो बंद नहीं होते, वो खुद बंद हो जाता है, वो खुद बंद हो जाता है। बंद है, बैठा है दुबई में, आता नहीं है, और मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कायम है, पूरे वजूद के साथ कायम। मैं कहा करता हूं मदरसा उस जवान का नाम है जिस पर बुढ़ापा नहीं, मदरसा उस बहार का नाम है जिस पर कभी खिजा नहीं। अल्लाह ताला इनको कायम दायम रखे। विफाकुल मदारिस की मजलिस आमला का 2 दिन का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। हजरत भी मौजूद थे, हजरत कारी अहमद मियाँ साहब भी मौजूद थे। उसके चंद अहम फैसले, ये 27-28 रबीउल अव्वल को इजलास हुआ था पिछले महीने, वो मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूँ। नंबर 1, दीनी मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ और हुर्रियत फ़िक्र और अमल के लिए भरपूर जद्दोजहद की जाएगी। इस फैसले की आप तायीद करते हैं? आपके ताउन की ज़रूरत है। आप अपना राब्ता बढ़ाएं, आपस में मदारिस राब्ता बढ़ाएं, हमारे मसूलीन से राब्ता बढ़ाएं, मुतल्लका नादिम से अपना राब्ता बढ़ाएं, ताकि मदारिस की आज़ादी को हम यकीनी बनाएं और इसको मजीद बेहतर कर सकें। मदारिस के नज़म को मजीद मजबूत करने और तमाम मदारिस के मसाइल को हल करने के लिए इंशाअल्लाह मजीद मौसर इक़दामात किए जाएंगे। विफाक के आमला ने एक अहम फैसला किया है, और वो ये कि इंशाअल्लाह विफाकुल मदारिस आने वाले साल से तखस्सुसात के इम्तिहान का भी आगाज कर रहा है, और रमज़ान तक इंशाअल्लाह वो तखस्सुसात में से पहले आगाज कर रहा है तखस्सुस फिल फ़िक़्ह का, तखस्सुस फिल फतवा का। विफाक इसका निसाब मुरतब कर रहा है, इसके लिए कमेटी बना दी गई है, और इंशाअल्लाह इस अरसे में हम निसाब बनाकर
आमिला से मंजूरी लेंगे और शव्वाल आने वाले साल से विफाक तखस्सुस फिल फिका का निसाब शुरू करेगा और उसका इम्तिहान भी इंशाल्लाह लेगा। फिर उसके बाद तखस्सुस फिल हदीस, तखस्सुस फिल दावा वल इरशाद, इन तखस्सुसात, तखस्सुस फिल किराआत, इनका भी इंशाल्लाह आगाज किया जाएगा और हम कोशिश करेंगे कि अपने तखस्सुस के निसाब की रोशनी में अपनी उस सनद को भी PhD के बराबर तस्लीम करवाएं, हमारी इस तहकीक को भी दुनिया तस्लीम करे। विफाकुल मदारिस ने यह फैसला किया है कि वह अनकरीब तदरीब का, तरबियत का एक निज़ाम शुरू करेगा जिसमें हिफ्ज़ के असातिज़ा की तरबियत, दरजात मुतवस्सिता, सानविया, कि आज के दौर में पढ़ाने का उसलूब और अंदाज क्या होना चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, तो असातिज़ा की तरबियत, मोहतमिमीन की तरबियत के वो इदारे को कैसे मुनज़्ज़म करें, मसाजिद के आइम्मा और खुताबा की तरबियत का निज़ाम अनकरीब इंशाअल्लाह कमेटियां बना दी गई जो इस पर गौर कर रही हैं, तफसीलात तय कर रही हैं। यह विफाक शुरू करेगा ताकि हमारे उस्ताद, हमारे इदारे के मोहतमिम और नादिम और हमारी मस्जिद के इमाम और खतीब की सलाहियतों से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके और आज के दौर के तकाज़ों के मुताबिक उनकी रहनुमाई की जा सके। इसके साथ साथ विफाकुल मदारिस ने यह फैसला किया और यह हज़रत कारी अहमद मियाँ थानवी साहब की तजवीज़ पर हुआ है कि इंशाअल्लाह अनकरीब ज़िले की सतह पर पहले मरहले में कुरान करीम के हिफ्ज़ मा तजवीद के मुकाबले विफाक मुनक़िद कराएगा। हर ज़िले में कुरान किसको ज़्यादा याद है, सही कौन पढ़ता है, हिफ्ज़ मा तजवीद के मुसाबकात और मुकाबले विफाक के ज़ेर एहतमाम होंगे ज़िले की सतह पर। उसमें जो अव्वल 2 आएंगे वो डिवीजन की सतह पर मुकाबले में जाएंगे, फिर डिवीजन के बाद सूबे की सतह पर होगा और सूबे के बाद मुल्क की सतह पर यह मुकाबले विफाकुल मदारिस मुनक़िद करेगा इंशाअल्लाह, ताकि कुरान को हिफ्ज़ करने का और कुरान करीम को सही पढ़ने का शौक और मुकाबला इसमें हो और इसमें ज़ौक़ पैदा हो इंशाअल्लाह। इसके बाद हदीस के हिफ्ज़ का मुकाबला भी विफाक मुनक़िद कराएगा कि हदीसों की मुतय्यन करेगा कि फ़लाँ किताब के फ़लाँ बाब से फ़लाँ बाब तक हदीसें याद करें। उन हदीसों के हिफ्ज़ का मुकाबला भी विफाक ज़िले की सतह पर, डिवीजन, सूबे और मुल्क की सतह पर इंशाअल्लाह मुनक़िद कराएगा ताकि हिफ्ज़ हदीस का भी ज़ौक़ पैदा हो। इसके साथ साथ जो गाँव में, छोटे शहरों में, मस्जिदों महल्लों में मकतब कायम है, इन मकातिब कुरानिया को विफाक मुनज़्ज़म करेगा इंशाअल्लाह और इन तमाम मकातिब को भी एक लड़ी में परोया जाएगा और इनके लिए भी निसाब लाएगा, निज़ाम लाएगा और इम्तिहान का नज़म लाएगा विफाकुल मदारिस इंशाअल्लाह। और ये भी तय हुआ है कि विफाक की मजलिस आमला का इजलास अब साल में एक आध नहीं, हर 3 माह बाद हुआ करेगा, हर 3 माह के बाद। और हर ज़िले में, शहर में हम उलमा और मदारिस की कमेटियाँ बनाएंगे जो मुसलसल मदारिस से राब्ता रखेंगे, मदारिस की मुश्किलात के हल में ताउन करेंगे और मदारिस को मुफीद तजावीज़ देंगे और आप ही हजरात अपने अपने इलाकों के दौरे करेंगे। और इंशाअल्लाह ये तजवीज़ आई है कि विफाक को यूनियन कौंसल की सतह तक मुनज़्ज़म किया जाए। हम इंशाअल्लाह यूनियन कौंसल की सतह तक विफाक को मुनज़्ज़म करेंगे इंशाअल्लाह। और ये इसलिए होगा ताकि वो उलूम दीनिया जो हमारे पास वरासत और अमानत हैं, हम उसकी हिफाजत भी कर सकें और आगे इंसानियत तक पहुंचा सकें। मैं एक ही दरख्वास्त आपसे करूंगा कि अपने मदारिस को मजबूत करें, अपने विफाक को मजबूत करें और अपने तालीमी मेयार को बेहतर और बुलंद करें और तरबियत की तरफ खुसूसी तवज्जो करें और ख़ास तौर पर नज़म की तरफ, नज़्म व ज़ब्त की तरफ। हज़रत अफ़गानी ने फरमाया था कि ताकत तो इत्तेहाद से है मगर नताइज नज़्म व ज़ब्त से मिलते हैं। और कुरान करीम में अल्लाह ने नज़्म व ज़ब्त वालों की कसम खाई है, वस्साफ़ात, और एक पूरी सूरत है जिसका नाम सूरतुस्साफ़ात है। सब बंदी करने वालों की अल्लाह ने कसम खाई। मुराद सिर्फ सब बंदी नहीं है, नज़्म व ज़ब्त है। हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त को पैदा करना है। मैं एक दफ़ा फिर आपका शुक्रगुजार हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।